हेलो, वेलकम बैक टू डिज़ाइन इंस्टीट्यूट। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और फ्लोर प्लान जिसका साइज़ है हमारा 24x56। जो इसकी फ्रंट है वो हमारी फ्रंट और बैक है वो हमारी 24 फीट 1 इंच है और जो इसकी डेप्थ है वो हमारी 56 फीट 6 इंच है। इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो है 2 BHK सेट। इनको 2 बेडरूम चाहिए जो कि हमने बना दिए हैं और इसी के साथ हमने इनको बहुत कुछ और भी दिया हुआ है। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको भी अपना मैप बनवाना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम आपको फुलफ़िल करके आपको सेंड कर देते हैं और आप उसमें चेंजेस भी करवा सकते हैं। ये इनका फर्स्ट फ्लोर का प्लान है, यानी कि पहली मंजिल का। तो स्टेयरकेस से ऊपर आते हैं, यानी कि जीने से हम ऊपर आ जाते हैं। तो जैसे ही आप जीने से ऊपर आते हैं, इस डोर से आप एंट्री करते हैं तो आप डाइनिंग एंड लिविंग एरिया में आ जाते हैं। इसका साइज़ हमने दिया हुआ है यहाँ पर 14 फीट 2.5 इंच बाय 15 फीट 2 इंच का हमने एरिया दिया हुआ है। इसी के साथ आप इधर चलते हैं तो आपको देखने को मिलती है किचन, जिसका साइज़ हमने दिया हुआ है यहाँ पर 9 फीट 10 इंच बाय 6 फीट की हमने इनको यहाँ पर किचन भी दी हुई है। इसी के साथ हमने इसमें यू साइज़ की स्लैब भी डाल दी है किचन में। अब इस तरफ चलते हैं तो आपको ये एरिया ओपन दिखाई देता है। 4 फीट बाय 6 फीट का हमने यहाँ पर इनको ओपन एरिया दिया हुआ है। यहाँ पर आप चाहें तो आप यहाँ पर वॉश बेसिन वगैरह भी लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो। उसके बाद हमने यहाँ पर दी हुई है इनको टॉयलेट, जिसका डोर हमने यहाँ से दिया हुआ है। इस टॉयलेट का साइज़ हमारा 8 फीट बाय 5 फीट की हमने यहाँ पर इनको टॉयलेट भी दी हुई है। उसके बाद आप आते हैं इस तरफ तो यहाँ आ जाते हैं आप अपनी लॉबी के अंदर। ये आपकी लॉबी है। इसका साइज़ हमने दिया हुआ है यहाँ पर इनको 11 फीट 10 इंच बाय 18 फीट 8.5 इंच की हमने यहाँ पर इनको लॉबी दी हुई है। लॉबी के लेफ़्ट साइड की बात करें तो ये इनको ये स्पेस ओपन चाहिए था, ये इनकी रिक्वायरमेंट थी। तो हमने यहाँ पर इनको 5 फीट बाय 7 फीट 5.5 इंच का हमने ऊपर स्पेस भी दे दिया है। लिविंग रूम एंड डाइनिंग रूम लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया के वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पर इनको विंडो लगा दिया ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। और लॉबी के वेंटिलेशन के लिए भी हमने यहाँ पर इनको विंडो दे दी है ताकि यहाँ से लॉबी का भी फुल वेंटिलेशन होता रहे। उसके बाद हमने दिया हुआ है इनको पूजा रूम, जिसका साइज़ हमने दिया हुआ है यहाँ पर इनको 5 फीट बाय 4 फीट का हमने यहाँ पर इनको पूजा रूम भी दिया हुआ है। इसके बाद इस तरफ आते हैं तो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है, इसमें हम एंट्री करते हैं। इस बेडरूम का साइज़ हमारा 11 फीट बाय 14 फीट का हमने इनको बेडरूम बनाया हुआ है। इसी के साथ आपको देखने को मिलता है इसमें एक और डोर जो कि आपको आगे की तरफ बालकनी में लेकर आता है, ये जो कि हमने 3 फीट के यहाँ पर आगे बालकनी दी हुई है। इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पर इनको विंडो भी दे दी है ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। इसी के साथ इस बेडरूम से इनकी रिक्वायरमेंट थी कि अटैच होना चाहिए स्टोर। आप चाहें तो टॉयलेट भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट स्टोर की थी तो हमने इनको स्टोर अटैच कर दिया है। स्टोर का साइज़ है इनका 5 फीट बाय 6 फीट 6 इंच का हमने यहाँ पर इनको स्टोर भी दिया हुआ है जो कि इस बेडरूम से ही अटैच है। उसके बाद सेकंड बेडरूम पे चलते हैं तो सेकंड बेडरूम का डोर हमारा ये रहा। यहाँ से करते हैं इस बेडरूम में हम एंट्री। इस बेडरूम का साइज़ है हमारा 11 फीट 2.5 इंच बाय 14 फीट का हमने बेडरूम बनाया हुआ है। इसी के साथ आपको इसमें देखने को मिलता है एक और डोर जो कि आपको बालकनी में लेकर आता है। इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पर इनको विंडो दे दी है ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन हो जाए। इनकी रिक्वायरमेंट थी, इसे हमें मास्टर बेडरूम बनाना था जो ड्रेसिंग और टॉयलेट भी इससे अटैच करनी थी। तो इस बेडरूम से अटैच करती हमने ड्रेसिंग एरिया है आपका 5 फीट बाय 10 फीट 10 इंच का हमने ड्रेसिंग एरिया दिया हुआ है। इनको अलमीरा बड़ी चाहिए थी तो इसलिए हमें इसका साइज़ बढ़ाना पड़ा है। तो 2 फीट के हमने यहाँ पर इनको अलमीरा भी दे दी है। उसके बाद आप आगे चलते हैं तो आपको देखने को मिलता है टॉयलेट का डोर। टॉयलेट का साइज़ हमने दिया हुआ है यहाँ पर 5 फीट बाय 7 फीट 6 इंच की हमने यहाँ पर इनको टॉयलेट भी दी हुई है। टॉयलेट के वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ से अरेंजमेंट कर दिया है, टॉयलेट का यहाँ से वेंटिलेशन हो जाएगा। इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए ये विंडो है, यहाँ से इस बेडरूम का भी वेंटिलेशन हो जाएगा। तो 24 बाय 26 के प्लान में मैंने आपको ऑलमोस्ट सभी कुछ बता दिया है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट इससे मैच होती हैं तो आप इससे कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी हम आपको फुलफ़िल करके आपको व्हाट्सअप पर सेंड कर देते हैं। वो आपको पसंद आता है तो ठीक है, नहीं तो आप जब तक उसमें चेंजेस करवा सकते हैं जब तक वो आपको पसंद ना आए। कॉन्टैक्ट नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में से आप ले सकते हैं, वहाँ से लेकर के आप हमें कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।